हमारे पास आयोजक मंडल और हमारे उद्घोषक महोदय आए, बोले गुरुजी गर्मी भयंकर है, पहले तुम 1-1.5 घंटे की कथा कर लो, फिर दरबार लगा लेना। तो हमने पूछा ऐसा क्यों? बोले आपको दरबार में 2-2.5 घंटा लग जाना, फिर आपका इंजन ही 1-1.5 घंटे में गर्म होता है, सो कथा में 3 घंटे लगाना, रात के 10 बज जाएंगे। तो हमने कहा क्या करें? बोले गुरुजी पहले 1.5-2 घंटे की कथा सुना दो, फिर चाहे जितने बजे तक दरबार लगा लेना। उससे हमने कहा क्या होगा? बोले तब तक कुछ ठंडा भी हो जाएगा। लेकिन हमें पता नहीं था राजस्थान इतना गर्म है, हमारे तो प्राण निकल रहे, सांस सी फूल रही, और हम तो ये बात पे आश्चर्यचकित हैं कि आप लोग कैसे रह लेते होगे यहां पर भैया कितनी भी गर्मी रहे, हनुमान कथा की शीतलता भी तो दिल को ठंडक पहुंचा रही है। चौपाई कहती है हनुमान जी के लिए कोई भी काम कठिन, इसीलिए आप सभी लोग यह चौपाई पहले गा लीजिए। कबन सुकाजे कठिन जग माही, कबन सुकाजे कठिन जग माही, कबन सुकाजे कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे प्रिय सज्जनों, मेरी आत्माओं, चौपाई का अर्थ है हनुमान जी के लिए दुनिया में कोई भी काम कठिन नहीं है, सब कुछ संभव है। भैया जिसके पास राम जी की भक्ति होती है उसे असंभव भी सब संभव नजर आता है। यह राम जी की भक्ति का सिद्धांत, राम जी की भक्ति का सिद्धांत असंभव भी संभव नजर आता। मेरे पागलों, हम तुम्हें ध्यान केंद्रित करते हुए ये कहना चाह रहे, मेरे प्रियजनों, हनुमान जी की भक्ति जो करता है, हनुमान जी को जो पुकारता है, लेकिन याद रखना हनुमान जी की भक्ति करने के लिए चित्र की आवश्यकता नहीं, चरित्र सुधारने की आवश्यकता है। बहुत से लोग हनुमान जी की भक्ति चित्र सुधारने के लिए करते, पर मेरे प्रिय जना,
हनुमान जी की कृपा चित्र से प्राप्त नहीं होती। हनुमान जी की कृपा को पाने के लिए तो चरित्र की आवश्यकता होती है। अच्छा, हनुमान जी की कृपा पाने के लिए चरित्र की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि यह भी पवन पुत्र हैं और इनका चरित्र भी निर्मल है और यह भी प्रभु चरित्र सुनने के रसिया हैं। इसलिए भैया, मेरे प्रियजनों और मेरी आत्माओं, हनुमान जी का चरित्र दूसरे किसी देवता का ऐसा चरित्र नहीं है। इसलिए तो तुलसीदास जी को लिखना पड़ा। क्या? हाँ, और देवता चेत न धरई, और देवता चेत न धरई, और देवता चेत न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, हनुमत से सर्व सुख करई, और देवता चेत न धरई, और देवता चेत न धरई, और देवता चेत न धरई, और देवता चेत न धरई। और कोई देवता ध्यान देवे या ना देवे, पर मेरे पागलों, अपनी जिंदगी की डायरी में नोट कर लेना, अगर तुमने हनुमान जी की शरण पकड़ ली तो हनुमत से ही सर्व सुख कराई। आप सब सुख पा सकते हो। इसीलिए हनुमान जी की कथा जरूरी है। और आज का सौभाग्य तो और बढ़िया, सांचौर वाले तो वैसे ही महान होते हैं, लेकिन तुम लोगों के लिए आज का सौभाग्य और बढ़िया है। जिस दिन कथा शुरू हुई थी उस दिन अक्षय तृतीया थी। आज तीसरे दिन की कथा है और आज पूरे भारत विश्व में मातृ दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिन मनाया जाता? मातृ दिवस। लेकिन देखो तो सोशल मीडिया का कितना अजब गजब जमाना आ गया। माता जी के लिए एक ही दिन। अरे भैया, माता के लिए तो दिन दिन क्या, जन्म जन्म दे दो तब भी दिन कम है। लेकिन धन्यरी सोशल मीडिया, इसने प्राण खा लिए। एक दिन कह दिया हैप्पी मदर्स डे और बस हो गया काम। बुरा ना मानना, पढ़े लिखे युवान बच्चे खड़े हैं, बैठे हैं। मेरे युवानों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मां तो आखिर मां होती है। वो किसी की भी हो, मां तो आखिर मां होती। दुर्गा सप्तशती में आचार्य कहते हैं, कुपुत्रो जायेत कुचदपि कुमाता न भवति। पूत कपूत हो सकता, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। मां तो मां होती है। बड़े खुशनसीब होते हैं जिनके मां होती है। कुछ लोग तो मां के लिए तरसती। भैया, जिन्हें मां की छत्र छाया मिली हो, जिन्हें मां का आशीर्वाद मिला हो, बुरा ना मानना। हमारी कथा सुनने वाले पागलों, हम तुम्हें हनुमान कथा तो सुनाएंगे ही सुनाएंगे, पर आज की कथा का सूत्र याद कर लो। तुम्हें अगर भगवान के दर्शन करना है ना, हम तुम्हें जिंदा भगवान के दर्शन करा सकते हैं। वो कोई और नहीं, मां बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं। महाराज शंकराचार्य जी की परंपरा में भी लिखा, अगर कोई सन्यासी त्रिदंडधारी आचार्य महापुरुष है, वह त्रिदंडधारी महापुरुष के सामने अगर मां आ जाए तो दंड को बगल में रखकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करने की आज्ञा है, वरना त्रिदंड कहीं भी झुकाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन मां का ऋण दुनिया में कोई चुका नहीं सकता। मां तो आखिर मां होती है, किसी की भी हो। भैया, मां तो आखिर मां होती है। मेरी प्रार्थना है हाथ जोड़ के, मेरी आत्मा
आज मातृत्व दिवस है। अंग्रेजी में बोले तुम्हारी तो मदर्स डे है। मदर्स डे पर केवल फोटो या पोस्ट डालकर अपना अपकार मत कर देना। केवल फोटो डाल करके तुम माँ के ऊपर उपकार नहीं कर रहे हो। प्रति माँ, हम लोग प्रति माँ कहते हैं, पर प्रति माँ की जगह अगर कोई व्यक्ति प्रति माँ में प्रति माँ देखने लगे तो देश का सौभाग्य जाग जाएगा। आज मातृत्व दिवस है, लेकिन इस मातृत्व दिवस के पावन पर्व पर राजस्थान के पागलों, तुम अपने घर पर शपथ लेकर के जाना, जिस बेटा ने और बेटी ने मां बाप को प्रसन्न नहीं किया वो भगवान को कभी प्रसन्न नहीं कर सकता है। जिस बेटा और बेटी ने मां बाप को प्रसन्न नहीं किया वो कभी दूसरों को प्रसन्न नहीं कर सकता, भगवान को नहीं पा सकता। भगवान को पाना है, भगवान को देखना है, भगवान को जानना है। भैया, मां बाप से बढ़कर के कोई भगवान नहीं है इस पृथ्वी पर। सब कुछ समाया है। इसलिए आज मातृत्व दिवस है, लेकिन मातृत्व दिवस के पावन पर्व पर हमारे प्रियजनों और हमारी आत्माओं, आज का केवल एक दिन मां को देने से तुम ऋण नहीं चुका पाओगे। अपने जीवन का हर पल माता पिता को देना चाहिए। विचार करो, माता पिता नहीं होते तो क्या हम लोग होते? बोलो हाँ या ना। अब भाई राजस्थान वाले पेड़े से पैदा हो जाते हो तो हनुमान जी जाने, क्या माँ बाप के बिना कोई पैदा हो सकता? बोलो। और विचित्र बात देखना, हम लोग 20 साल तक माँ बाप के घर पर रहते, रातों भर एक माँ होती है। पिता कितना भी विचित्र हो, पर माँ का दिल बड़ा कोमल होता है। बेटा या बेटी कितनी भी बड़ी गलती कर दें, उल्टा सीधा बोल दे, बेटा या बेटी माँ बाप को उल्टा सीधा बोल दे, गाली बक दे, माँ कितनी भी नाराज हो जाए, पर वो रात के समय सोने के पहले थाली लेकर के भोजन की आ ही जाती है। इसलिए भैया, मां से बड़ी कोई ममता नहीं, मां से बड़ी कोई मूर्ति नहीं, मां से बड़ा कोई भगवान नहीं। आज मातृत्व दिवस के पावन पर्व पर हम यही कहेंगे आप लोगों से कि आप लोग भगवान को प्रसन्न करने तो आ ही गए, बागेश्वर बालाजी की कृपा पाने तो आ ही गए, सन्यासी बाबा का आशीर्वाद लेने तो आ ही गए, लेकिन एक काम करना, आज के बाद प्रतिदिन अपने मां बाप को प्रणाम जरूर करना। और केवल प्रणाम नहीं करना, कई लोग प्रणाम भर करते हैं। देखो, सच बात बोले, हम लोग माता पिता को तो मानते हैं पर माता पिता की नहीं मानते। माता पिता को तो मानते हैं पर माता पिता की नहीं मानते। अब तू होना उल्टा चाहिए, माँ बाप को तो मानना चाहिए, लेकिन माँ बाप की बात को भी मानना चाहिए। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। भैया, मां से बड़ी कोई ममता नहीं है। तो आप सभी राजस्थान वासियों को, संपूर्ण भारत वासियों को, आज आप सबको मातृत्व दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की। और आपको पता है, आज मातृत्व दिवस के पावन पर्व पर हम पथमेड़ा गए थे। वहां हमने गौ माता के दर्शन किए, वहां पर हमने गौ माता का पूजन किया, वहां पर हमने गौ माता को प्रणाम किया। धन्य हैं पथमेड़ा वाले महाराज जी, क्या अद्भुत गौ सेवा कर रहे हैं। हम लोग
वहां जाकर के देखा हमने, ऐसी ऐसी गौवंश माता, ऐसी ऐसी गौ माता है जो निराश्रित हैं, अंधी हैं, जिनको खाने की व्यवस्था नहीं। पर धन्य है श्री पथमेड़ा वाले महाराज जी, लगभग 1 लाख गौ माता की सेवा पथमेड़ा में चल रही है। धन्य है राजस्थान, एक गौ माता में 33 कोटि देवता होते हैं। धन्य है राजस्थान, यहां तो लाखों गौ माता में 33 कोटि देवी देवता डोल रहे हैं, उनकी सेवा चल रही है। बड़ा आनंद आया, हमने दर्शन किए से वहां पर, और केवल दर्शन नहीं किए भैया, हमने जो है वहां पर प्रण भी लिया। 2025 में अथवा 26 में जब भी समय मिलेगा, 3 दिन की कथा पथमेड़ा गौशाला में ही सुनाएंगे। गौ माता के लिए सुनाएंगे। और आज जो भी हमसे सेवा बनी, आप लोगों से भी हम प्रार्थना करेंगे, ऐसी गौ माता की सेवा जरूर करनी चाहिए। बोलो गौ माता की जय हो। लेकिन देश का दुर्भाग्य तो देखो, हम जिसे माता कहते हैं वो रोड पर घूम रही, हम जिसे माता कहते हैं वो रोड पर घूम रही, और हम लोग एसी में पड़े। कितना बड़ा दुर्भाग्य। 120 करोड़ हिंदुओं के देश में 37 करोड़ गौ माता को नहीं रख पा रहे हैं, ये भारत का दुर्भाग्य है। इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य होगा कि हमारी गौ माता। अच्छा देखो तो, धन्य रे अंग्रेजी का जमाना, क्या जमाना आ गया। गाय पालने में शर्म आती है, कुत्ते पालने में स्टेटस बढ़ रहा है। जमाना तो देखो क्या गजब का जमाना आ गया। गाय पालने में शर्म आ रही और कुत्ते पाल रहे, देसी विदेशी, एसी, काले भूरे बिलैया छाप, ऐसे ऐसे कुत्ते पाल रहे। हनुमान जी बचावे। पहले के जमाने में लिखा रहता था अतिथि देवो भवा, यहां से निकले जो नर नारी सबको सीता राम हमारी। समय बदला, दरवाजे पर लिखने लगे वेलकम। अब समय बदल गया पूरा पूरा, अब तो दरवाजे पे बड़ा भारी बोर्ड लगा देते हैं, कुत्तों से सावधान। बताओ तो, ऐसे लगता है जैसे पूरे घर में कुत्ते ही कुत्ते हो। हाँ, बुरा ना मानना, हमारी कुत्तों से कोई दुश्मनी नहीं है, ना ना ना, हमारी कुत्तों से दुश्मनी नहीं है, हमारा तो गौ माता से प्यार है। एक एक गौ माता की सेवा समस्त हिंदुओं को करनी चाहिए। तुम्हारे घर में व्यवस्था नहीं है, एक गौ माता रोड की पकड़कर किसी गौशाला में जाकर रखकर उसका खर्चा स्वयं उठाकर किसी चरवाहे को देना चाहिए। चरवाहे का जीविका भी चलेगी और गौ माता का संरक्षण भी हो जाएगा। क्योंकि राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। धर्म अर्थ अरु काम मोक्ष की दाता भाग्य विधाता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। धर्म अर्थ अरु काम मोक्ष की दाता भाग्य विधाता है। राम कृष्ण की प्यारी। बोलो गौ माता की जय हो। गाय राष्ट्र माता की, गौ माता की। वहीं से आप लोग मातृ दिवस के पावन पर्व पर हाथ जोड़कर सब लोग गौ माता को प्रणाम कर लो। ओम सुरभ्यै नमः, ओम सुरभ्यै नमः, ओम सुरभ्यै नमः। बोलो गौ माता की जय हो। आज का दिन धन्य है।
मातृत्व दिवस पर तृतीय दिवस की हनुमान जी की कथा को सुना रहे हैं। हनुमान जी कौन? जिन्हें न मान प्रिय है, न सम्मान प्रिय है, न अपमान प्रिय है, जिन्हें केवल श्री राम प्रिय है, वही है हनुमान जी महाराज। हनुमान जी कौन? हनुमान जी में सर्व गुण है, इसलिए तो श्लोक में कहा सकल गुण निधानम, सभी गुण व्याप्त हैं। वानराणाम धीसम, वानरों के राजा हैं। हनुमान जी महाराज कौन? श्री राम जी के परम प्रिय दूत। हनुमान जी महाराज कौन? पवन पुत्र। हनुमान जी महाराज कौन? कलयुग के राजा। हनुमान जी महाराज कौन? चारों युगों के परम भक्त हैं। इसीलिए तो हनुमान जी के लिए कहा चारों युग परी ताप तुम्हारा है परिसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग परी ताप तुम्हारा है परिसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी महाराज वो हैं जिनका चारों युगों में प्रताप है। यह चारों युगों में विद्यमान है। सतयुग में रुद्र रूप में विद्यमान थे, त्रेता युग में वानर रूप में हनुमान रूप में विद्यमान थे, द्वापर युग में श्री कृष्ण के साथ महाभारत के युद्ध में ध्वज के ऊपर कपिध्वज के रूप में विद्यमान थे, और कलयुग में संतों के रूप में हनुमंत विद्यमान है। चारों युगों में हनुमान जी है। तो क्या कलयुग में हनुमान जी है? हाँ है। कहां? अरे भैया कहां नहीं, जो हम उत्तर दे देते हैं। कहां? साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत दोनों हाथ उठाकर श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय श्री राम जय राम, जय। हनुमान जी महाराज कहाँ हैं? साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन, बोलो राम दुलारे। जहां जहां संत और महात्मा रहते हैं भैया, वहीं वहीं हनुमान जी का वास है। हनुमान जी किसके रक्षक हैं? संतों के रक्षक हैं। किसके रक्षक हैं भैया? अरे बोलो बोलो बोलो। संतों के रक्षक हनुमान जी हैं। तो कलयुग में हनुमान जी कहां? जहां महात्मा वहीं हनुमान जी रूपी परमात्मा। जहां महात्मा होंगे वहीं तो हनुमान जी होंगे। देखो, बुरा ना मानना, जिंदगी में हनुमान जी से कुछ सीखो या ना सीखो, छलांग लगाना जरूर सीखो। क्या लगाना सीखो? जोर से बोलो। छलांग। अच्छा, छलांग लगाने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने घर में छत से कूद जाओ। हमारे गांव में हमने कथा सुनाई एक सज्जन को, हमने कहा छलांग लगाना चाहिए, हनुमान जी से ये सीखना चाहिए। वो दूसरे दिन नकली मुगदर लेकर के छत पे खड़े हो गए और हमें दिखा के बोले, देखिए हनुमान जी लंका में कूदे और नीचे गिरे सो पैर टूट गया।
हमने उन्हें समझाया, हमने कहा इस छलांग के लिए नहीं कहा, हनुमान जी की छलांगें भी बड़ी अद्भुत हैं। बोलो जय सिया राम। देखो, मंजिल उनको मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता है, जिसकी जिंदगी हनुमान जी से जुड़ी हो उसी की जिंदगी में उड़ान होती है। हनुमान जी महाराज ने, आपको हम बताएं, अपने जीवन काल में 5 बार छलांग लगाई। महाराज जी कितनी बार? बोलिए बोलिए। 5 बार। 5 बार हनुमान जी ने छलांग लगाई। आपको हम प्रमाण सहित देते हैं। पहली छलांग हनुमान जी ने कब लगाई? बाल काल में ही। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु ताहि सो त्रास भयो जग को यह। पहली छलांग हनुमान जी ने बाल काल में, बचपन में लगाई। ये कौन सी छलांग थी? ये केवल सूर्य खाने की छलांग नहीं थी, यह ज्ञान की छलांग थी। ज्ञान को पाने के लिए बचपन में ही हनुमान जी ने पहली छलांग लगा दी है। अब दूसरी छलांग कब लगाई? आहा हा, हनुमान जी ने दूसरी छलांग लगाई लंका जाने के लिए। यह कौन सी छलांग है? जब माता जानकी जी की खबर लेने जाना था, तब भक्ति की खोज में हनुमान जी ने दूसरी छलांग लगाई। इस छलांग का नाम है भक्ति की खोज। मतलब जो पहली छलांग ज्ञान की लगाएगा, वही दूसरी छलांग भक्ति की लगा पाएगा। और जिंदगी में पहली छलांग ज्ञान की लगानी चाहिए, दूसरी छलांग भक्ति की लगानी चाहिए। अब हनुमान जी की तीसरी छलांग सुनो। हनुमान जी ने तीसरी छलांग लगाई संजीवनी बूटी लाने के लिए। कब लगाई? संजीवनी बूटी लाने के लिए। लाय सजीवन लखन जी आए, लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। आहा हा। पहली छलांग बचपन में सूर्य खाने के लिए, ये ज्ञान की छलांग है। दूसरी लंका जाने के लिए छलांग लगाई, यह भक्ति की छलांग है। तीसरी छलांग हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाने के लिए लगाई। भैया यह बैराग्य की छलांग है। लेकिन चौथी छलांग हनुमान जी ने कब लगाई? आज आपको बहुत बढ़िया बातें सुनने को मिलेगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हनुमान जी ने चौथी छलांग कब लगाई? जब पाताल लोक का राजा अहिरावण राम जी और लक्ष्मण जी का हरण करके ले गया, तब हनुमान जी राम जी की खोज में छलांग मार करके पाताल लोक में जाकर पंचमुखी रूप धारण करके अहिरावण का वध कर डाला। यह हनुमान जी ने चौथी छलांग लगाई। ये कौन सी छलांग है? पहली ज्ञान की छलांग, दूसरी भक्ति की छलांग, तीसरी वैराग्य की छलांग, चौथी ध्यान की छलांग है। और हनुमान जी ने 5वीं छलांग कब लगाई अपने जीवन काल में? जब राम राजा हो गए, अयोध्या वापस आ गए और राज्य अभिषेक जब गुरु वशिष्ठ तिलक जैसे ही करते हैं, उसी समय हनुमान जी राम जी में विलय होने के लिए छलांग मार करके कूद पड़ते हैं। जय श्री राम,
जय श्री राम। जय श्री राम। यह हनुमान जी की 5वीं छलांग है। भैया इन 5 छलांगों से सीखना क्या है? हमें जिंदगी में भी ऐसे ही चलना है। पहले ज्ञान लेना है, फिर भक्ति पाना है, फिर वैराग्य पाना है, फिर ध्यान पाना है, फिर भगवान को अपने आप पा जाओगे। इन्हीं 5 छलांगों के बल पर हनुमान जी महाराज को एक बल प्राप्त हुआ। क्या? कबन सुकाज कठिन जग माई, कवन सुखाय कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम आई, जो नहीं होए तात तुम आई। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय हाँ, श्री राम जय राम, जय जय। हनुमान जी ने क्रमशः जीवन में छलांग लगाई। इसलिए हनुमान जी महाराज के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हनुमान जी के भक्त के लिए भी कोई भी काम कठिन नहीं। आहा, हमें एक कथा याद आती है। एक बार श्री चित्रकूट धाम को कौन कौन जानता है? जरा हाथ उठाओ। चित्रकूट को जानते हो? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर है एक धाम चित्रकूट। चित्रकूट में एक माता जी अपने बालक को लेकर के दर्शन कराने गई। वहां एक नदी बहती, मंदाकिनी। कौन सी नदी? जोर से बोलो। मंदाकिनी नदी बहती। आहा, मंदाकिनी नदी में वह माता जी अपने बालक के साथ स्नान करने लगी। स्नान करते करते देखती हैं क्या? भारी बहाव के कारण उनका बालक नदी में बह गया। बालक का पैर फिसल गया और बह गया। बहाव इतना तेज था कि कुछ ही देर में वह बालक गायब हो गया, दिखाई देना बंद हो गया। अफरा तफरी मच गई। वह माताजी आंखों में आंसू भरकर रोने लगे। उनसे तैरते बनता नहीं था, फिर भी वो कूदने को आतुर हो गई। घाट पर खड़े हुए लोगों ने हाथ पकड़ लिया। अरे रुको भाई, पर वो रोने लगी। हमारा बालक चला गया, हमारा बालक चला गया, हमारा बालक चला गया। लोगों ने कहा बहाव तेज है, अब तो ना जाने वो कितनी दूर चला गया होगा, अब नहीं मिलना है। रो मत, कहां की हो तुम? चलो हम तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। तो वह स्त्री रोते रोते कहने लगी, या तो हम घर नहीं जाएंगे, अगर घर जाएंगे तो अपने बेटा को जिंदा लेकर के जाएंगे। पर गांव वालों ने समझाया, बालक का मिलना तो बड़ा मुश्किल है। बालक तो बह गया और मर गया होगा, ना जाने किस पत्थर में चोट लग गई होगी। नन्हा सा बालक है, 3 साल का। लेकिन वह माताजी नहीं मानी। आहा, आंखों में आंसू भरकर रोती हुई दोनों हाथ उठा करके उन्होंने हनुमान जी का ध्यान किया कि हे बजरंग बली, अगर तुम कलयुग में साक्षात हो और सबकी पुकार सुनते हो, तो तुम्हें राजा राम की सौगंध है, हमारे बालक के प्राण बचा लो। और भैया
देखते ही देखते चमत्कार हुआ। एक विशाल काय बंदर ना जाने कहां से आया और पेड़ से कूद करके मंदाकिनी में डुबकी लगा गया और विशाल काय बंदर ने बालक का हाथ पकड़ करके किनारे पर कर दिया। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज, जिनका कलयुग में प्रत्यक्ष स्मरण है, इसलिए राजस्थान के लोगों, सांचौर जिला के पागलो, हमारी बात को तुम गांठ में बांध लो। अगर तुम हनुमान जी की भक्ति करोगे, हनुमान जी के चरण पकड़ोगे, मंगल शनिवार इनके मंदिरों में जाओगे, जिंदगी में तुम्हारा कोई भी काम अटक नहीं सकता है। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। क्यों नहीं अटक सकता? कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात को पाए। क्योंकि हनुमान जी के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। एक घटना और है। गुजरात में कच्छ के पास, कच्छ से लगभग 100-150 किलोमीटर दूर व्हाइट रन है। वहां भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है। वहां बॉर्डर पर एक हनुमान जी का मंदिर है जिनका नाम है भेड़िया बेट हनुमान। उस मंदिर का निर्माण वर्तमान में स्वामी नारायण संप्रदाय के आचार्यों ने करवाया। भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर उन हनुमान जी का नाम है भेड़िया बेट हनुमान। हम दर्शन करने गए तो वहां के आर्मी के कमांडर ने हमको बताया, पंडित जी ये जो हनुमान जी हैं ये पाकिस्तान से आए हैं। कहां से आए? पाकिस्तान से। तो हमने कहा ये पाकिस्तान से कैसे आए? बोले जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और भारत को समझौता में लगभग 10 किलोमीटर की जगह खाली करनी थी, तो उस वक्त जब सैनिक अपना सामान उठा करके आ रहे थे तो छोटे से मंदिर में बैठे हनुमान जी, उस वक्त भारत की सीमा थी, तो हनुमान जी ने कहा भैया हमें मत यहाँ छोड़ जाओ, यहाँ ये राक्षस हमारे यहाँ पर अचीकत मचा देंगे, हमको भी तुम साथ लेकर के भारत चलो। तब उस वहां के सूबेदार ने हनुमान जी को अपनी गोद में उठाया, ऊंट की सवारी चलती थी, ऊंट पर बैठाया और भारत की सीमा में जो है व्हाइट रन के पास वहां पर लाकर विराजमान करवा दिया। आज भी भारतीय बीएसएफ के जवान वहां पूजा करते हैं और उनके ही पूजा के उनके ही कैंप में हनुमान जी विराजमान हैं। उनका नाम है श्री भेड़िया बेट हनुमान जी महाराज। इन घटनाओं से सिद्ध होता है कि हनुमान जी आज भी हैं, अभी भी हैं। जो भी हनुमान जी की भक्ति करेगा भैया वह हनुमान जी की कृपा को पा जाएगा। इसीलिए तो हमने गाया है कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। श्री राम जय कोई भी काम दुनिया में कठिन, लेकिन तुम लोग कहोगे गुरुजी हमारे तो एक भी काम नहीं हो रहे हैं। भैया हनुमान जी काम भी उन्हीं का करते हैं जो नाम राम जी का लेते हैं। किसका नाम लेते हैं? बोलो बोलो बोलो।
राम जी का। और हम लोग जो है 6 दिन तो पिए पौवा और मंगलवार को करें जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। 6 दिन तो पिए पौवा और मंगलवार को भूत पिशाच निकट नहीं आवे ठटरी के बरे न कटा। क्या हनुमान जी घर के हैं? अरे हनुमान जी की कृपा को पाने के लिए उनके चरित्र का जीवन में अनुसरण करना पड़ेगा। कथा सुनने का मतलब ये नहीं है कि तुमने ताली बजाई राधे 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 बाद में सब आधे आधे। हाँ, मैं कहते महाराज जी हमने तो 20 कथाएं सुन ली, कुछ नहीं हुआ। एक बार एक राजस्थान का पत्रकार हमसे पूछ रहा था, ए महाराज पहले के जमाने में भागवत होती थी, पुष्पक विमान लेने आता था, आजकल इतनी भागवत हो रही बैलगाड़ी भी नहीं आ रही। हम कहते बैलगाड़ी ना आए कम से कम ऊंट गाड़ी तो आ जाए। बैलगाड़ी ना भी आए ऊंट गाड़ी तो आ जाए। क्या बात है, भागवत बदल गई क्या या कथा डिस्टर्ब हो गई? हमने कहा ठटरी के भरे न कटा, कथा नहीं बदली न भागवत बदली, कथा वही है, बस सुनने वाला राजा परीक्षित जैसा नहीं है और कहने वाला सुखदेव जी जैसा नहीं है। अगर दोनों जुड़ जाएं तो आज भी पुष्पक विमान आ सकता है। लेकिन आजकल कहने और सुनने वाले दोनों की गति बदल गई। सुनने वाले भी कहते हैं कथा में चाहे श्लोक होवे ना होवे, परलोक जावे ना जावे, नाम हो जावे कि हमने भागवत कथा करवाई, बागेश्वर धाम सरकार को बुलाया। और गुरुजी भी कहते हैं भाड़ में गो, तुम्हारा कल्याण होवे ना होवे, अपना बैंक बैलेंस भर जावे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसीलिए दोनों का कल्याण नहीं हो रहा है। लालची गुरु लोभी चेला चले नरक में ठेलम ठेला। हाँ, दोनों नरक में ठेलम ठेला चल रहे। बोलो जय बजरंग बली, जोर से बोलो। और आजकल आदमी इतना विचित्र है, उसे एक संकट दुख कितना भी आ जाए, अपने दुख में ज्यादा दुखी नहीं है, पड़ोसी का सुख देख के ज्यादा दुखी है। हाँ, एक बार जयपुर की एक घटना है विनोद की। 2 मित्र थे, एक का नाम चंगीलाल, एक का नाम मंगीलाल। दोनों कमरे में लेटे थे। भूकंप आया तो भूकंप में पूरा घर फड़फड़ाया। चंगीलाल बोला चलो उठ चलो बाहर चलते हैं, भूकंप आ गया मकान गिर जाएगा। अरे दूसरा बोले सो जाओ, कौन अपने बाप का गिरना है, किराएदार का गिरेगा। है? ऐसी बुद्धि लगाने वाले भी विचित्र लोग हैं जिन्हें अपना अहित नहीं दिखाई देता। भैया हम हाथ जोड़ करके आज की कथा में प्रार्थना करना चाहते हैं, हनुमान जी से कुछ सीखो या ना सीखो, हनुमान जी की कथा से एक चीज जरूर सीखो, प्रचार नहीं विचार करना सीखो। क्या करना सीखो? विचार। प्रचार नहीं, हनुमान जी विचार करते हैं। कपिमन कीन विचार, करो विचार करो का भाई, ये हनुमान जी का गुण है। हनुमान जी कोई भी काम करने के पहले विचार करते हैं, इसलिए हम लोगों को भी कोई भी काम करने के लिए पहले विचार करना चाहिए, फिर प्रचार करना चाहिए। और हम लोग करते क्या है, पहले प्रचार कर देते हैं, बाद में विचार करते हैं, फिर काम फेल हो जाता है, दांत निकाल देते तो काम हो ही नहीं रहा। अरे भैया सूत्र हनुमान जी से सीखो, पहले विचार फिर प्रचार। हनुमान जी की कथा सीखने योग्य है, क्योंकि हनुमान जी अद्भुत हैं।